चलिए आज बात करते हैं कि बहुत सारा मेरे पास मैसेज आ रहा है कि एनएमसी बिल जो बिहार में लागू हुआ है उस पर क्या अपडेट है। पूरी तरीके से बिहार में लागू हो गया एनएमसी बिल या फिर नहीं हुआ है। तो इसका जो जवाब है एनएमसी बिल के रिगार्डिंग, तो बिहार में अभी तक पूरी तरीके से पूर्ण रूप से एनएमसी बिल को लागू नहीं किया गया है। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं हम क्योंकि प्रॉपर तरीके से इसका जो कॉलेज वाइज फ़ी स्ट्रक्चर को बीसीसी बोर्ड की तरफ से अभी तक नहीं डाला गया, जबकि 4 अगस्त का लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट दिया गया है बीसीसी की तरफ से। ना तो आपका प्राइवेट कोटा का जो नारायणा सहरसा का फ़ी स्ट्रक्चर रिलीज़ किया गया है, ना ही आपका लॉर्ड बुद्धा का फ़ी स्ट्रक्चर रिलीज़ किया गया है। एक तरफ कटिहार मेडिकल कॉलेज का बीसीसी बोर्ड पे दूसरा फ़ी स्ट्रक्चर है 11,42,000 का, और अगली तरफ जो है कटिहार मेडिकल कॉलेज का जो फ़ी स्ट्रक्चर ऑफिशियल डाला गया उसमें 29 लाख रुपया का जो है फ़ी स्ट्रक्चर दिया गया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खामी दिखाई दे रहा है बीसीसी ये काउंसलिंग में बिहार के। सही से फ़ी स्ट्रक्चर को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है और 4 तारीख लास्ट अभी तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन दे दिया गया। तो जो बिहार के जो स्टूडेंट हैं, नीट बिहार के जो स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए काफ़ी डायलेमा में है कि मुझे काउंसलिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिहार में जो है फ्री एग्जिट का भी मौका अभी तक नहीं दिया गया है। मान लीजिए कोई बच्चे को अगर कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है, कॉलेज अगर उस बच्चे को अलॉट हो जाता है तो अगर फ़ी स्ट्रक्चर आपका बढ़ जाएगा और जो कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर क्लियरिफिकेशन नहीं किए हैं तो वो बच्चा तो एडमिशन नहीं ले पाएगा। फ़ी अगर बढ़ जाएगा तो 29 लाख 30 लाख रुपया दे के बिहार में कौन पढ़ेगा जो उतना एफोर्ड नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम बच्चा एडमिशन आपका नहीं ले पाएगा तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट तो आप फॉरफिट कर लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खामी दिखाई दे रही है एनएमसी बिल में। सरकार को तो एक क्लैरिफिकेशन करना चाहिए कि क्या पूरी तरीके से एनएमसी बिल लागू हुआ है बिहार में या नहीं। प्राइवेट कॉलेज जो अलग फ़ी स्ट्रक्चर को रिलीज़ कर रहा है, आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अलग फ़ी स्ट्रक्चर रिलीज़ किया जा रहा है, और आपका बीडीएस का भी सही तरीके से, बीडीएस प्राइवेट का भी सही तरीके से आपका फ़ी स्ट्रक्चर रिलीज नहीं हुआ है। सिर्फ आप ये बुद्धा डेंटल पटना का फ़ी स्ट्रक्चर रिलीज़ किए हैं। मिथिला माइनॉरिटी का भी फ़ी स्ट्रक्चर आप सही से रिलीज़ नहीं किए हैं 2025 सेशन के लिए। सरजुग डेंटल का भी नहीं किए हैं। डेंटल का भी सही से फ़ी स्ट्रक्चर रिलीज़ नहीं हुआ है। और प्राइवेट कोटा में जो है जो आफ्टर एनएमसी बिल जो होना चाहिए फ़ी स्ट्रक्चर प्रॉपर, वो भी रिलीज़ नहीं हुआ है। अच्छा, आपके जो है जो प्रोस्पेक्टस है उसमें बोला गया कि आपने जो नोटिस निकाला, बिहार सरकार ने नोटिस निकाला, कहा कि आपको जो है कि पलायन रोकने के लिए जितने भी बिहार के स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए अब जो है यूपी बंगाल झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र जितने भी बच्चे बिहार में चॉइस फिल कर रहे हैं तो उनको तो गवर्नमेंट कोटा दिया ही जा रहा है। प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा उनको दिया जा रहा है। तो कहाँ का आपका बिहार का डोमिसाइल रहा? बिहार में तो आपने डोमिसाइल ही लागू नहीं किया है और लेटर में आपके लिखा हुआ है कि बिहार में डोमिसाइल लागू होगा। तो इससे बिहार के बच्चे को क्या फ़ायदा होगा? इससे तो और जो पलायन है वो बढ़ जाएगा। एक तरफ आप जो है प्राइवेट कॉलेज का 30-30 लाख रुपया कर दिए हैं बिहार में, 30 लाख रुपया करके आपको मतलब ऐसा हो गया कि एक बच्चे को जो है गवर्नमेंट कोटा को पूरा फीस को कम कर दिया गया है और प्राइवेट कोटा के लिए 30 लाख रुपया दे के मतलब प्राइवेट के बच्चे से पूरा पैसा आपको वसूल लेना है। या तो अगर आपको एनएमसी बिल लाना था, सरकार को एनएमसी बिल अगर लाना था तो आप जो है दोनों बच्चे को ना लेके चलिएगा, चाहे प्राइवेट कोटा हो चाहे वो सरकारी कोटा हो, दोनों को। तो सरकार को यहाँ पे सब्सिडी देना चाहिए था, सब्सिडी नहीं दिया सरकार ने। और अगर ये लेटर एनएमसी बिल का निकालना था तो 1 महीना पहले निकालना, चूँकि केस हो चुका है कोर्ट में ऑलरेडी, इसमें पिटीशन फाइल चल रहा है तो अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। बीच में आपने एनएमसी बिल ला के जो है इस पूरी तरीके से इसको बच्चे को डायलेमा में ला दिया है। बिहार में जो इंतज़ार कर रहे थे बच्चे काउंसलिंग करने के लिए वो अभी तक डायलेमा में है कि काउंसलिंग करें कि नहीं करें। सही से आपका फ़ी स्ट्रक्चर भी नहीं आया है।
अगर आप गवर्नमेंट कोटा प्राइवेट कॉलेज में दे रहे हैं जिसका फ़ी बहुत कम बताया जा रहा है लेटर के अकॉर्डिंग, तो आप 2 लाख रुपया क्यों ले रहे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट? 2 लाख तो प्राइवेट कोटा के लिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपकी खामियां दिखाई दे रही है। 2 लाख रुपया जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं तो प्राइवेट कोटा के लिए, वो सरकारी कोटा में आप 2 लाख रुपया क्यों ले रहे हैं? बाद में ऐसा ना हो कि जो बच्चे जो है कि आपको 2 लाख रुपया दे के अगर उनका कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है, अगर प्राइवेट कॉलेज जिससे सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भरवा ले कहीं अगर बच्चे को, और हिडन चार्ज के नाम पे पैसा वसूला जाएगा कॉलेजों में, चूँकि यूपी में ऐसा ही होता है, हिडन चार्ज लिया जाता है, बिहार में भी ऐसा ही चलने लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से चक्रव्यूह बिहार सरकार ने इस काउंसलिंग में जो है पूरी तरीके से गड़बड़ी देखा जा रहा है। हर इसमें फ़ी स्ट्रक्चर को कम से कम आपको सही से रखना चाहिए था। अगर जान रहे थे कोर्ट में केस है तो ये बिल को आपको 1 महीना पहले रिलीज़ करना चाहिए था, बताना चाहिए था। अभी तक आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ाया जाएगा, चॉइस फिलिंग का डेट बढ़ाया जाएगा। अच्छा, आपने जो बीसीसी बोर्ड में जो रैंक कार्ड जो होता है चॉइस फिलिंग से पहले निकलता है, तभी ना बच्चा को पता चलेगा प्रीवियस के अकॉर्डिंग कि हमको इस रैंक कार्ड पे इसमें मिलता है। आपने रैंक कार्ड चॉइस फिलिंग के बाद आप रिलीज़ कीजिएगा रैंक कार्ड, तो रैंक कार्ड का क्या मतलब हुआ? रैंक कार्ड अगर आपको रिलीज़ करना था तो रैंक कार्ड चॉइस फिलिंग से पहले रैंक कार्ड को रिलीज़ करना था। और ऑल ओवर इंडिया में जो भी स्टेट, यूपी देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, इधर बंगाल देख लीजिए, सब में फर्स्ट राउंड में आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन दिया जाता है। ये बिहार ऐसा स्टेट है कि यहाँ पे चॉइस ये फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। जो बच्चा अगर लेना नहीं चाहे तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट कर लीजिएगा। इसका मतलब ये कहाँ का मनमानी है? सरकार को यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए इस सब चीज़ पे। चॉइस फिलिंग में आप जो है डोमिसाइल लागू नहीं किए हैं, तब तो और कट ऑफ बढ़ जाएगा। अगर आपने बोला कि पलायन रोकने की बात, तो चॉइस फिलिंग में तो आपने बिहार के बच्चे को भी गवर्नमेंट कोटा दिया प्राइवेट कॉलेज में, तब कहाँ से आपको कट ऑफ कम जाएगा? कट ऑफ तो और 5 नंबर ज़्यादा ही चला जाएगा बिहार में। तो आपको जो है 3 तारीख तक, 3 अगस्त तक तो आपको कम से कम इसको डेट को इंक्रीज़ करना चाहिए। डेट को आपको रजिस्ट्रेशन का डेट हो, चॉइस फिलिंग का डेट हो, रिलीज़ करना चाहिए। और पूरी तरीके से जो भी प्राइवेट कॉलेज का है फ़ी स्ट्रक्चर, उसमें क्लैरिफिकेशन, आपको सरकार को इसमें क्लैरिफिकेशन करना चाहिए आखिर क्या करना है। तो ये सब कुछ जो है गड़बड़ी बिहार की काउंसलिंग, बीसीसी यूजी में काउंसलिंग में देखा जा रहा है। अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि बिहार में प्रॉपर यूजी में का जो है बिहार में बीसीसी एनएमसी बिल लागू हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी इसका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा। 18 सितंबर की इसकी सुनवाई होगी, हियरिंग, जिसमें माता गुजरी मेमोरियल HMC जो फाउंडेशन है लाइफ साइंस से, जो उन्होंने भी पिटीशन दिया हुआ, उनका भी केस चल रहा है। तो अभी तक कोई प्रॉपर क्लियरिफिकेशन नहीं है कि बिहार में एनएमसी बिल लागू हुआ है। इसमें सरकार को या बीसीसी बोर्ड को एक लेटर जारी करके बच्चे को क्लियरिफिकेशन करना चाहिए कि क्या होने वाला आगे। थैंक यू। इसी सब इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।